अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक जीनियस की तस्वीर, है ना? बिखरे हुए बाल, एक तेज दिमाग। लेकिन आज हम उस तस्वीर के पीछे की कहानी देखेंगे। एक ऐसी कहानी जो शोहरत से पहले की है, जिसमें बहुत सारा संघर्ष था, रिजेक्शन था और कई हैरान करने वाले मोड़ थे। तो चलिए आज उस आइंस्टाइन से मिलते हैं जिन्हें दुनिया उस वक्त नहीं जानती थी। यही सवाल तो हमारी पूरी सोच को चैलेंज करता है। हम यहाँ सिर्फ उनके सिद्धांतों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसका जुनून ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी बचपन से ही शुरू होती है। उनकी जिंदगी में दो ऐसे खास पल आए जिन्होंने उनके अंदर विज्ञान की एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी। और वो पल थे, जरा सोचिए, ये दोनों अनुभव कितने अलग थे। एक तरफ तो था कंपास, जो प्रकृति की रहस्यमयी अनदेखी ताकतों को दिखा रहा था, और दूसरी तरफ थी ज्यामिति की किताब, जो ये साबित कर रही थी कि इंसान का दिमाग सिर्फ तर्क के दम पर ही ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकता है। बस इन्हीं दो मजबूत खंभों पर उनकी सोच की नींव रखी गई। ये सवाल उन्हें उनके मेंटोर मैक्स तालमुथ की दी हुई विज्ञान की किताबों को पढ़ने के बाद सूझा। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये वो थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसने अगले 10 सालों तक उनके काम को एक दिशा दी और आखिरकार सापेक्षता के महान सिद्धांत को जन्म दिया। लेकिन इतना जिज्ञासु दिमाग, उसे औपचारिक शिक्षा की सीमाओं में भला कैसे कैद किया जा सकता था? तो चलिए अब उनके स्कूली दिनों की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनका बागी अंदाज खुलकर सामने आया। ये सिर्फ एक टीचर की राय नहीं थी, ये उस पूरे रटने वाले सिस्टम का फैसला था जिसे आइंस्टाइन बिल्कुल नापसंद करते थे। उन्हें लगता था कि ये रटने पर जोर देने वाली पढ़ाई तो असल सोच और रचनात्मकता को कुचल देती है, और उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जरा इस पल को महसूस कीजिए। वो कोई होनहार छात्र नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नौजवान थे जो एक ऐसे सिस्टम से भाग रहे थे जिससे उन्हें नफरत थी। भविष्य एकदम धुंधला दिख रहा था। कौन सोच सकता था कि वो यहाँ से वापसी करेंगे? उनका अगला पड़ाव था ज्यूरिख। ये एक ऐसा समय था जहां उन्हें बौद्धिक आज़ादी और प्यार दोनों मिले, लेकिन इसके ठीक बाद उन्हें जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक का सामना करना पड़ा, यानी प्रोफेशनल रिजेक्शन। यहाँ अपने दोस्तों के बीच वो बौद्धिक रूप से खूब आगे बढ़े, लेकिन वो अक्सर क्लास बंक करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मुश्किल विषयों को खुद से बेहतर समझ सकते हैं। और ये एक ऐसी आदत थी जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। विडंबना देखिए, जिस एकेडमिक दुनिया में वो शामिल होना चाहते थे, उसी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। उनके प्रोफेसर, खासकर हेनरिक वेबर, उनकी गैर हाजिरी और विद्रोही रवैये से इतने नाराज थे कि उन्होंने सिफारिश करने से साफ मना कर दिया। अब आइंस्टीन पूरी तरह से अकेले और बिना किसी दिशा के रह गए थे। अब हम आते हैं साल 1902 के आसपास के वक्त पर। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब उनका प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और पर्सनल जीवन सब कुछ एक साथ अपने सबसे निचले स्तर पे आ गया था। ये स्लाइड उस भारी दबाव को दिखाती है जिसका वो सामना कर रहे थे। जरा सोचिए, आप अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल दुनिया ने आपको बाहर कर दिया है और आप पर अपने पिता को निराश करने का बोझ भी है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया है। और यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। एक बहुत ही मामूली सा काम, एक दोस्त की मदद। मार्सेल ग्रॉसमैन के पिता ने बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट के लिए उनकी सिफारिश की। बस एक फोन कॉल और सब कुछ बदल गया। बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस सुनने में तो एक मामूली नौकरी लगती है ना? लेकिन यही जगह उनकी प्रतिभा के लिए एक पनाहगाह बन गई। एक ऐसी जगह जहां वो दुनिया से छिपकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकते थे। और यहीं पर एक स्थिर नौकरी का जादू काम कर गया। पेटेंट आवेदनों का विश्लेषण करने के उनके दिन के काम ने उनके दिमाग को और तेज बना दिया, और जो खाली समय मिलता उसमें वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा रहे थे। और फिर आया साल 1905, उनका चमत्कार का साल। वो साल जब एक गुमनाम सा पेटेंट क्लर्क, जिसे एकेडमिक दुनिया ने ठुकरा दिया था, 4 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला था जो फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो उस संघर्ष कर रहे नौजवान से लेकर उस महान हस्ती तक जिसे हम आज जानते हैं, आइंस्टाइन की ये यात्रा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि प्रतिभा सिर्फ पैदा नहीं होती, उसे जिंदा रहना पड़ता है। उसे रिजेक्शन, नाकामी और निराशा से बच के निकलना होता है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज दुनिया में न जाने कितनी ही ऐसी प्रतिभाएं होंगी जो सिर्फ एक मौके का, एक सही समय का या बस एक दोस्त की मदद का इंतजार कर रही हैं।